हे क्यूटीज, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है अधूरी मोहब्बत। होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे। इन सभी लोग अपनी लाइफ में बहुत अच्छा ही कर रहे होंगे। और हम आते हैं हमारी स्टोरी पर। अवनी ने जो अभी अभी कहा था उसके बाद दोनों के बीच में एक अजीब सी खामोशी आ गई थी। सिया को पहली बार यकीन हो गया था कि अवनी को उसकी परवाह होने लगी है। लेकिन अब मेन सवाल तो ये था कि आखिर सिया खुद क्या फील करती है इन सारी चीजों को लेकर। ये देखना तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो स्टार्ट करते हैं। उधर हम देखते हैं कि सिया अवनी के सामने आकर खड़ी होती है। अवनी अभी भी थोड़ी नर्वस थी क्योंकि ये पहली बार था जब उसने एक्सेप्ट किया था कि सिया को टीना के साथ देखकर उससे शायद बहुत बुरा लग रहा है। ये सारी चीजें जानकर सिया उसे टीज भी कर सकती थी, लेकिन उसने इस बार जानबूझकर अपनी आवाज सॉफ्ट रखी थी। तभी सिया कहती है, तुम्हें सच में इतना बुरा लगा था क्या? मतलब मतलब मैं सिर्फ टीना के साथ बात कर रही हूँ, इसीलिए तुम्हें इतना ज्यादा बुरा लगा कि तुम वहां से सारी चीजें छोड़कर यहाँ आकर बैठी हो? या फिर इसके पीछे कोई और ही रीजन है? इधर अवनी तुरंत ही सिया की आंखों में देखती है और तुरंत ही अपनी नजरें हटा लेती है। तभी अवनी कहती है, मुझे नहीं पता, बस तुम उसके साथ इतना कंफर्टेबली बात कर रही थी, ये देखकर मुझे थोड़ा सा अजीब लगा। शायद शायद मुझे तुम्हारी आदत होने लगी है। जैसी अवनी जो होती है वो ये सारी चीजें कहती है, रिया के चेहरे पर एकदम से स्माइल आ जाती है। या फिर शायद मैं तुम्हें लेकर थोड़ा ज्यादा सोचने लगी हूँ। जैसे ही अवनी ये सारी चीजें कहती है, सिया की आंखों में एक अलग सी चमक दिखाई देने लगती है और उसके फेस पर एक बहुत प्यारी सी स्माइल भी आ जाती है। तभी सिया अचानक से उसकी तरफ मुड़ती है। उसके चेहरे पर शरारत वापस आ चुकी थी, लेकिन वो अवनी को अनकंफर्टेबल बिल्कुल नहीं करना चाहती थी। तभी सिया कहती है, "आ, तुमने अभी क्या कहा? या फिर मैंने ही शायद गलत सुन लिया? तुम्हें मेरी आदत होने लगी है? ये तो शायद काफी सीरियस कन्फेशन लग रहा है तुम्हारा।" इधर अवनी तुरंत एम्बेरेस्ड होने लगती है, उसकी तरफ देखती है और तुरंत ही अपनी नजरें, अपनी पलकें झुका लेती है। अभी अवनी कहती है, अब मैंने कोई कन्फेशन नहीं किया। तुम हर बार कितनी ही नॉर्मल बात को इतना अजीब क्यों बना लेती हो? वैसे भी तुम्हें हर बार टीज करने का तो बस चांस ही नहीं छोड़ना होता है। तभी सिया हल्का से स्माइल करती है और कहती है, क्योंकि तुम जब भी जवाब देती हो तो तुम्हारी नर्वसनेस थोड़ा कम हो जाती है और मुझे तुम्हारा ये वर्जन काफी अच्छा लगता है। सिया की ये बात सुनकर अवनी के चेहरे पर भी एक बहुत प्यारी सी स्माइल आ गई थी, जो कि जेन्युइन होती है, ना ही फेक होती है और ना ही लोगों को दिखाने के लिए होती है। जो होता है दिल से होता है। उधर हम देखते हैं कि रिया, नेहा, प्रिया और कबीर गार्डन की तरफ आए जाते हैं सभी लोग। तभी रिया दूर से इन दोनों को साथ बैठकर देखते हुए स्माइल कर रही थी। अभी वो नेहा को हल्का सा कोहनी मारती है और दोनों ही एक दूसरे को देखकर स्माइल कर रहे थे। अभी रिया धीरे से कहती है, हम बस थोड़ी देर के लिए क्या गए, तुम दोनों ने ये अपना अलग ही मीटिंग स्टार्ट कर दी है, और वो भी हम लोगों के बिना। नॉट फेयर। अब हमें भी थोड़ा बता दो कि हमारे बिना मीटिंग में आखिर आप लोगों ने क्या ही डिसाइड किया है। रिया की बात सुनकर अवनी हल्का सा ऑकवर्ड होने लगती है। तभी नेहा कहती है, अरे अवनी, इतना ज्यादा नर्वस होने की क्या जरूरत है? हम तुमसे कोई डिफरेंट क्वेश्चन थोड़ी ना पूछ रहे हैं, बस तुम्हारा फेस देखकर थोड़ा क्यूरियोसिटी ज्यादा जाग गई थी। तभी अवनी हल्का से स्माइल करती है एंड सभी को देखती है और कहती है, तुम लोग भी ना 2 मिनट किसी के साथ के बैठ जाओ, तुम लोगों की इंट्रोगेशन स्टार्ट ही हो जाती है। हम लोग तो यहाँ बस नॉर्मल बातें कर रहे थे। सीरियसली? तभी सिया तुरंत ही बोलती है, हाँ भाई, नॉर्मल बातें थी, लेकिन अगर तुम लोगों को गॉसिप भी करनी है तो मैं भी बैठकर सुनूंगी ना, मुझे भी इंटरेस्ट है। सभी लोग बहुत जोर जोर से हंसने लगते हैं। कबीर अवनी की नोटबुक देखने के लिए उसके पास आ जाता है। अवनी उसे असाइनमेंट के बारे में कुछ समझाने लगती है। तभी
सिया पहले कैजुअली उसे देख रही थी, फिर कुछ सेकंड बाद उसका एक्सप्रेशन हल्का सा चेंज हो जाता है। रिया तुरंत ही ये चीजें नोटिस कर लेती है एंड वो धीरे से सिया को कहती है, आप तो इतनी देर से उन दोनों को क्या देख रही है? कहीं तुझे भी वही फीलिंग्स तो नहीं हो रही जो शायद थोड़ी देर पहले अवनी को हो रही थी? सिया तुरंत ही डिफेंस करने लगती है एंड कहती है, मैं और जेलस, मुझे क्या फीलिंग्स होगी? कबीर और अपनी बात ही तो कर रहे हैं, करने दो, उन लोगों की लाइफ है। तुम लोग हर एक चीज को इतना ज्यादा अननेसेसरी कॉम्प्लिकेटेड क्यों बना देते हो? कबीर हंसी रोक ही नहीं पा रहा था। सिया उसे देखती है, तभी कबीर कहता है, हाँ हाँ बिल्कुल, इतना ही फर्क नहीं पड़ता। तो तू 3 बार इधर क्यों देख रही थी हमको? जैसे तेरी आंखें तेरे वर्ड्स के साथ बिल्कुल नहीं जा रही है। सिया अचानक से अब उसे घूरने लगती है और सभी लोग इन लोगों को देखकर और सिया के एक्सप्रेशन को देखकर सभी लोगों के फेस पर बहुत प्यारी सी स्माइल आ गई थी, क्योंकि सभी लोग बहुत अच्छे से जान रहे थे कि सिया जेलस तो है, चाहे वो बताए या ना बताए। और इधर अवनी ने भी सिया के रिएक्शन को काफी अच्छे से नोटिस भी किया था। कबीर से बात करते हुए भी उसका ध्यान सिया पर ही था। जब कबीर वहां से चला जाता है, सिया अवनी के पास आ जाती है। अभी अवनी कहती है, वैसे एक बात बताओ। तभी सिया कहती है, बोलो। तभी अवनी कहती है, तुम्हें भी थोड़ा बुरा लगा था ना जब मैं कबीर के साथ बात कर रही थी? अवनी की ये बात सुनकर सिया कुछ सेकंड के लिए बस चुप हो जाती है और फिर वही हल्की सी स्माइल उसके फेस पर आ जाती है एंड वो कहती है, वो हाँ, शायद थोड़ा सा लगा था, ज्यादा नहीं। टोके, वैसे मुझे अब समझ आ रहा है कि उस टाइम तुम क्या फील कर रही थी। सिया की ये बात सुनकर अवनी की आंखों में भी एक सॉफ्ट सी स्माइल आ जाती है। तभी अवनी कहती है, तो अब समझी तुम मेरी प्रॉब्लम? मैं भी बस इसी वजह से थोड़ा अनकंफर्टेबल थी। शायद हम दोनों थोड़ा पागल हैं, कह सकते हैं। और ऐसा कहकर सिया और अवनी दोनों ही स्माइल कर रहे थे। फिर सिया कहती, पागल? मैं पागल नहीं हूँ, तुम हो पागल। मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ, तुम्हारे मैटर में थोड़ा सा एबनॉर्मल हो जाती हूँ। अवनी एकदम चुप हो जाती है सिया की बात सुनकर। उसके लाइन का मतलब शायद दोनों ही समझ गए थे, ना चाहते हुए भी, और दोनों के ही फेस पर एक बहुत प्यारी सी स्माइल भी आ गई थी। कुछ देर वो लोग यूं ही बातें करते हैं और थोड़ी देर के बाद बेल बज जाती है। सब क्लास की तरफ चलने लगते हैं। सिया और अवनी नेचुरली साथ ही चल पड़ते हैं। अब पहले वाली वो हेजिटेशन बिल्कुल नहीं थी, दोनों के बीच एक अजीब सा कंफर्ट बन चुका था। तभी अवनी कहती है, वैसे आज तुमने पहली बार अपनी बात ऑनेस्टली बोली है। सच बोलो, मुझे अच्छा लगा तुम्हारा ये नेचर। भी सिया उसकी तरफ देखती है और एक स्माइल करती है एंड कहती है, वैसे तुमने भी पहली बार अपनी जेलेसी एक्सेप्ट की, तो स्कोर दोनों का इक्वल हो गया ना? वैसे अब नेक्स्ट टाइम शायद मुझे छुपाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अवनी अपनी हंसी रोकने की बहुत कोशिश कर रही थी। तभी वो कहती, बस इतना भी कॉन्फिडेंस मत दिखाना, मैं हर बार तुम्हें एक्सप्लेन करने नहीं वाली हूँ, कभी कभी तुम्हें खुद को समझना पड़ेगा। सिया थोड़ा सा आगे बढ़कर उसकी तरफ देखती है और कहती है, ठीक है, तुम बोलना मत, मैं तुम्हारी आंखों में देखकर समझने की पूरी कोशिश करूंगी। अवनी अब कुछ नहीं बोलती है, बस एक छोटी सी स्माइल के साथ उसके साथ क्लास की तरफ चल रही होती है। आज दोनों ने अपने दिल की पूरी बात नहीं कही थी, लेकिन एक दूसरे की जेलसी को समझने की जरूरत थी। और शायद यही वो छोटा सा मोमेंट था जहां दोस्ती से कुछ ज्यादा महसूस होना शुरू हो चुका था। अब आगे की चीजें बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। इनकी क्लास खत्म हो चुकी थी, सभी लोग लाइब्रेरी में चले जाते हैं। सिया और अपनी लाइब्रेरी की उसी टेबल पर बैठी हुई थी। दोनों के सामने एक बुक और नोटबुक खुली हुई थी, लेकिन सच ये था कि दोनों का ही ध्यान सिर्फ प्रोजेक्ट पर बिल्कुल नहीं था। कुछ दिन पहले तक जो अवनी सिया के सामने प्रॉपरली बोल भी नहीं पाती थी, आज वही अवनी उसके साथ इतनी ज्यादा कंफर्टेबली बैठी थी।
कि दोनों के बीच की खामोशी अब अजीब सी बिल्कुल नहीं लग रही थी। वहीं हम देखते हैं कि लाइब्रेरी में काफी ज्यादा शांति होती है। दोनों कहीं पेज पलटने की आवाज आ रही थी और कभी कभी किसी स्टूडेंट्स को धीरे धीरे बोलने की और खुसफुसाने की आवाज सुनाई देती है। और इधर अवनी नोटबुक खोलकर प्रोजेक्ट की टॉपिक लिख रही होती है। सिया सामने बैठकर बस उसे ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रही थी। कुछ सेकंड के बाद अवनी बिना देखे कुछ बोल देती है। तुम मुझे इतनी देर से क्या देख रही हो? प्रोजेक्ट करना है तो मेरी नोटबुक देखो। मेरा फेस देखने से कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो जाएगा तुम्हारा। सिया हल्का से स्माइल करती है एंड उसके साथ चेयर के पीछे होकर बैठ जाती है एंड कहती है, मैं तो बस ये देखने की कोशिश कर रही थी कि तुम आखिर इतना सीरियस कैसे रह सकती हो। ऑनेस्टली तुम्हें देखकर हमेशा मुझे ये लगता है कि मैं अपनी लाइफ में कुछ ज्यादा ही केयरलेस हूँ। अब तुम्हारे साथ रहकर शायद मैं भी थोड़ा रिस्पॉन्सिबल बन जाऊं। सिया की बात सुनकर अवनी हल्का से स्माइल करती है एंड उसकी तरफ देखती है और कहती है, अब वैसे रिस्पॉन्सिबल होने के लिए मेरे साथ रहने की कोई जरूरत नहीं है। तुम अपने काम को थोड़ा और सीरियसली लेने लगो। बट हाँ, अगर मेरी वजह से तुम इम्प्रूव हो रही हो तो बिल्कुल मुझे उसका क्रेडिट चाहिए। सिया अवनी की ये बात सुनकर हल्का सा स्माइल करती है। दोनों ही कुछ देर तक यूं ही बातें कर रहे थे एंड थोड़ी देर के बाद अगेन अपने प्रोजेक्ट को लेकर कुछ डिस्कशन करना स्टार्ट कर देते हैं। इधर अवनी कुछ पॉइंट्स लिखती है, लेकिन सिया उसके नोटबुक के पास हाथ रखकर उसके पेन को सडनली रोक देती है एंड कहती है, रुको, बट ये पॉइंट हम ऐसे नहीं लिखेंगे जैसे तुम लिख रही हो। हमें प्रोजेक्ट को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाना है, नहीं तो प्रोफेसर भी प्रोजेक्ट देखते देखते आधे प्रोजेक्ट में सो जाएंगे। तभी अवनी अपना पेन वापस खींच लेती है एंड कहती है, हर चीज को इंटरेस्टिंग बनाना जरूरी नहीं होता है। कभी कभी सिंपल चीजें भी काफी ज्यादा इफेक्टिव बन जाती है। तुम हर चीज में इतना ट्विस्ट क्यों डालना चाहती हो? सिया उसकी बात सुनकर हल्का से स्माइल करती है और कहती है, क्योंकि मुझे बोरिंग चीजें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और वैसे भी अगर मैं तुम्हारे साथ कोई प्रोजेक्ट में काम कर रही हूँ तो प्रोजेक्ट तुम्हारी तरह नीट और मेरी तरह इंटरेस्टिंग भी तो होना चाहिए, तभी तो ये ग्रुप प्रोजेक्ट बनेगा। सिया की बेतुकी की बातें सुनकर अवनी अपनी हंसी बिल्कुल नहीं रोक पा रही थी। तभी वो कहती है, तुम ना अपनी तारीफ करने का कोई मौका नहीं छोड़ती हो, लेकिन एक बात मानूंगी, तुम्हारे साथ बोरिंग लगना थोड़ा मुश्किल लगता है ना। तुम हर एक चीज को काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देती हो। तभी सिया अवनी की ये बात सुनकर कुछ सेकंड के लिए बस चुप हो जाती है। उसके चेहरे पर एक जेन्युइन स्माइल आ जाती है, जो कि बिल्कुल रियल होती है, ना ही फेक होती है और ना ही लोगों के सामने ये प्रिटेंड करने के लिए होती है कि या मैं खुश हूँ। वो रियल दिल से खुश होती है जब भी वो अवनी के साथ होती है। और ये सारी चीजें सिया जो होती है वो काफी अच्छे से समझ भी रही होती है और फील भी कर रही होती है। इधर कुछ देर तक ये लोग यूं ही प्रोजेक्ट पर डिस्कशन कर रहे थे। प्रोजेक्ट लिखते लिखते अवनी की नजरें सडनली सिया की नोटबुक पर जाकर रुक जाती है। उसमें कुछ नोट्स के बीच एक पुराना सा फोल्डेड पेपर रखा हुआ होता है। अवनी उसे देखकर सडनली रुक जाती है और वो कहती है, ये क्या है? तुम्हारे नोटबुक में इतना पुराना पेपर क्यों रखा हुआ है? कोई इंपॉर्टेंट चीज है क्या? सिया का एक्सप्रेशन सडनली चेंज हो जाता है। वो तुरंत ही उस नोटबुक को अंदर रख देती है एंड कहती है, कुछ नहीं, बस पुरानी चीजें हैं। वैसे भी तुम प्रोजेक्ट पर फोकस करो ना, मेरी चीजों का इंट्रोगेशन बिल्कुल भी मत करो। इधर सिया की टोन सडनली चेंज हो जाती है और ये सारी चीजें अवनी काफी अच्छे से नोटिस कर रही थी कि शायद उस पेपर में ऐसा कुछ है जो सिया किसी से शेयर बिल्कुल नहीं करना चाहती और ना ही उसे लेकर कोई डिस्कशन करना चाहती है। और ये सारी चीजें अवनी नोटिस करती है। अब वो क्यूरियस होने की बजाय काफी ज्यादा कंसर्न हो जाती है एंड वो कहती है, अब ओके, मैं नहीं पूछूंगी, बस तुम अचानक इतना सीरियस क्यों हो गई थी? अब इसलिए मुझे लगा शायद कुछ इम्पोर्टेंट होगा। सडनली सिया उसी की तरफ देखती है। पहली बार
उसे लगा अवनी उसकी क्यूरियोसिटी से ज्यादा उसकी फीलिंग्स को नोटिस कर रही थी, और शायद ये कहीं हद तक सच भी था, क्योंकि अवनी जो होती है वो ना चाहते हुए भी सिया की हर एक चीज को नोटिस बिल्कुल करती है। भले ही वो सिया के सामने ये प्रेटेंड ना करे, बट जो सही है वो तो सही होता है। कुछ सेकंड तक दोनों यूं ही चुप रहते हैं। दोनों के बीच में एक बहुत प्यारी सी खामोशी थी, जो कि शायद अब ऑकवर्ड नहीं लगने लगी थी। इधर सिया अपनी नोटबुक को बंद नहीं करती, बस शायद उस पेपर को एक नजर देखती है, और सडनली सिया के फेस का एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है। उसके फेस पर जो अभी अभी स्माइल आई थी वो सडनली फेड हो जाती है, और कहीं ना कहीं उदासी आ जाती है। अवनी ये चेंज काफी अच्छे से नोटिस कर रही थी। तभी वो धीरे से कहती है, "आ, अगर वैसे अगर कभी तुम्हें किसी चीज के बारे में बात करना हो तो तुम मुझसे कर सकती हो। मैं तुम्हें कभी फोर्स तो नहीं करूंगी, बस बैठकर तुम्हें सुन लूंगी।" तभी सिया सडनली अवनी की तरफ टर्न करती है। उसकी आंखों में पहली बार वो यूजुअल कॉन्फिडेंस नहीं था। तभी सिया कुछ देर चुप रहती है, एंड अगेन वो अवनी से कहती है, तुम्हें पता है, तुम पहले मुझे बहुत ज्यादा डरपोक लगती थी, लेकिन अब लगता है शायद तुम्हारे अंदर मुझसे भी ज्यादा हिम्मत है। सिया की ये बात सुनकर अवनी के फेस पर एक हल्की सी स्माइल आ जाती है। तभी अवनी कहती है, वैसे मुझे भी तुम पहले बहुत ज्यादा रूड लगी थी, और अब मुझे लगता है कि तुम बस अपने आसपास एक दीवार खड़ी कर कर रखती हो, ताकि कोई लोग उस दीवार को अंदर ना आ पाए और ना ही तुम्हें जान पाए। शायद हर किसी को अंदर आने देना तुम्हें पसंद नहीं है। सिया उसी की बात सुनकर कुछ सेकंड तक चुप रहती है, कुछ नहीं बोलती है, बस अवनी को देखते ही रहती है। लेकिन उसकी आंखों में एक सॉफ्ट सा इमोशन आता है। तभी सिया सडनली एटमॉस्फेयर को हैवी नहीं होने देती है। वो सडनली अवनी की नोटबुक को अपनी तरफ खींच लेती है एंड कहती है, बस भाई, आज के लिए इतनी सीरियस बातें काफी है। अब प्रोजेक्ट करो, वरना कल प्रोफेसर के सामने तुम मुझे ही ब्लेम करोगे कि मेरी वजह से तुम ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं कर पाई। तभी अवनी हल्का सा फेस बनाती है और वो अपनी वापस नोटबुक खींचने की कोशिश करती है एंड कहती है, अब नोटबुक मेरी है और तुम बिना परमिशन के क्यों ले रही हो? पहले परमिशन लेना सीखो। सिया नोटबुक छोड़कर इनोसेंट फेस बनाती है और कहती है, ओके ओके, अच्छा मैडम, अब परमिशन तो है ना? अब मैं नोटबुक ले सकती हूँ आपकी, या फिर इसके लिए भी आपको एक रिटर्न एप्लीकेशन देना पड़ेगी? अवनी हल्का सा स्माइल करती है और दोनों के ही फेस पर धीरे धीरे स्माइल आ ही जाती है। लाइब्रेरी के साइलेंस में उनकी हल्की सी हंसी और भी ज्यादा नोटिसेबल लगने लगी थी। कुछ देर के बाद अगेन ये लोग अपने प्रोजेक्ट पर डिस्कशन और काम करने लगते हैं। प्रोजेक्ट का आधा काम कंप्लीट हो चुका था। अवनी अपनी नोटबुक बंद करके रखती है और थोड़ा देर रिलैक्स होने की कोशिश कर रही थी। तभी सिया जो होती है वो उसी की तरफ देखती है। अब दोनों के बीच पहले जैसा फॉर्मल डिस्टेंस नहीं था। तभी सिया कहती है, वैसे तुम्हें एक बात पता है, मुझे स्टार्टिंग में लगा था अगर तुम मेरे साथ प्रोजेक्ट करोगे तो पूरा टाइम नर्वस ही रहोगी, लेकिन तुम तो मुझे ही हैंडल करने लगी हो। अवनी हल्का सा स्माइल करती है और कहती है, हाँ शायद, क्योंकि अब मुझे तुमसे डर नहीं लगता, और शायद इसलिए भी क्योंकि अब तुम मुझे स्ट्रेंजर नहीं लगती हो। सिया की स्माइल धीरे धीरे और सॉफ्ट हो जाती है। अवनी की बात सुनकर कुछ सेकंड तक बस वो अवनी की आंखों में ही देख रही थी। कुछ देर तक इन लोगों का यूं ही आई कांटेक्ट चलता ही रहता है। तभी सिया कहती है, स्ट्रेंजर नहीं लगी? मतलब? वैसे ये सुन के अच्छा लगा। बस एक बात याद रखना, अब तुम मुझे स्ट्रेंजर समझने की गलती बिल्कुल मत करना। अवनी उसकी आंखों में देखती है और धीरे से है एक बहुत प्यारी सी बट जेन्युइन स्माइल करती है। प्रोजेक्ट का सिर्फ आधा काम ही हुआ था, लेकिन दोनों के बीच की दूरियां शायद आधी हो चुकी थी। सिया ने अपने पास्ट की एक छोटी सी झलक जरूर दिखाई थी, और अवनी ने बिना सवाल किए उसकी खामोशी को काफी अच्छे से समझने की
कोशिश भी कर रही थी, लेकिन लाइब्रेरी से बाहर निकलते वक्त सिया को एक ऐसी बात पता चलेगी जो उसके लिए बहुत ही ज्यादा अनएक्सपेक्टेड होने वाली थी। और क्या ये सस्पेंस इन लोगों की दूरियां को और ज्यादा कम कर देगा या फिर इनके बीच की दूरियां और ज्यादा बढ़ जाएगी, ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। स्टोरी को लेकर आपकी कोई भी क्वेरी हो या फिर कोई भी क्वेश्चंस हो या फिर इस स्टोरी को लेकर आपके जो भी विचार हैं, आप प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। सो स्टे ट्यून, थैंक यू सो मच। अभी तो हम जा रहे हैं, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा और सुनते रहिए अधूरी मोहब्बत। हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।